हेलो फ्रेंड्स, आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, शेंजन जोन में किसी भी यूरोप के कंट्री में जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो बैंक स्टेटमेंट होता है। और बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी होती है ये बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बैंक स्टेटमेंट किस तरह बना सकते हैं, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट किस तरह बना सकते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी होगी तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस 100% होंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कितनी किस्म की बैंक स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले तो ये कि दो तरह की बैंक स्टेटमेंट होती है। एक उन लोगों की जो जॉब करते हैं, सैलरी वाले बंदे होते हैं, जो इसके अलावा जिनका बिज़नेस होता है। बिज़नेस है ये नहीं, आपका बिज़नेस है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट वो चल जाएगी। आपको उसके लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली तो आप आसानी से खुद तैयार कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप वीज़ा भी ले सकते हैं अगर आपने इस तरह बैंक स्टेटमेंट तैयार कर ली। तो अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई मज़ीद आने वाली अपडेट आप हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों की जॉब है उनके हवाले से। तो बैंक स्टेटमेंट आपके सामने मैं शो करवा रहा हूँ इस वक्त, आप देख लें, गूगल पे भी आप पढ़ सकते हैं कि आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन वगैरह होती है, विड्रॉल्स होते हैं और इसके अलावा डिपॉजिट वगैरह होते हैं, उसको बैंक स्टेटमेंट नहीं काउंट किया जाता। ये ज़रूरी होता है लेकिन ये सिर्फ इन्हीं की बुनियाद पर आप बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते। इसके लिए आपको आपके एक अकाउंट में मौजूद कैश भी होना लाजमी है। बिज़नेस वालों के लिए मैं इसके बाद बताता हूँ, पहले आपको मैं बता दूँ जॉब वालों के लिए। तो अगर आपकी सैलरी आती है, अगर आपकी सैलरी तो अच्छी है, 80,000 से लाख रुपए के दरमियान सैलरी, तो आप आसानी से इसको तैयार करके वीज़ा ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी से कम है तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस कम हो जाएगा। आपको बेसिकली प्रूफ देना होता है कि इनकम आपके पास आई कहाँ से, जो इनकम आप शो करवाते हैं। तो अगर आपकी मंथली सैलरी आ रही तो आपने उसमें से कुछ सैलरी निकलवा लेनी है, बताना है कि ये मेरे चार्जेस वगैरह जो मैं खर्चा वगैरह करता हूँ, बाकी जो है वो सेविंग्स है, तो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो मेन चीज़ है बिज़नेस वालों के रिलेटेड वो है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है एफपीआर से एनटीएन नंबर उनके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास अभी तक एनटीएन नंबर नहीं है, आपका बिज़नेस ही नहीं है, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं अपने बिज़नेस, न्यू बिज़नेस के नाम पे कोई भी आप बिज़नेस तैयार कर सकते हैं। फेक बिज़नेस भी बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ज़मीन वगैरह है, आप उसको आपकी फैमिली के नाम पे भी ज़मीन है, तो आप उसमें कोई कैटल फार्म वगैरह या एग्रीकल्चर फार्म वगैरह तैयार करवा के, उसमें आपने तैयार कुछ भी नहीं करना, बस कागज़ी कार्रवाई करके आपने इसको तैयार करवा के बिज़नेस का नेम वगैरह सारी डिटेल जो इधर शो हो रही है आपने ऐड करके यहाँ पे एनटीएन नंबर अप्लाई करना। आपको साल का टैक्स जो है मामूली सा टैक्स देना पड़ेगा, कोई इतना ज़्यादा टैक्स नहीं। इतनी फ़ीस, इससे 10 गुना ज़्यादा फ़ीस तो आपसे एजेंट ले लेगा जितना आपको टैक्स देना पड़ेगा तकरीबन। इसके अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ वो कितने के बनेंगे। तो यही जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है इसमें मैंने बताए हैं, ये शो हो रहे हैं आपके सामने। ये आपने कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपने ये वेबसाइट पे जाके, आपको मैं इधर आगे लिंक पे भी ले जाता हूँ, तो आपने वहाँ पे जाके इसको सबमिट कर देना और आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं अपने कंट्री में, तो आपको कोई भी कंट्री वीज़ा दे देगा। अगर आप अपने कंट्री में टैक्स पे नहीं करें तो आपको कोई भी कंट्री वीज़ा बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इसलिए आपको एनटीएन नंबर बनवाना लाजमी है, टैक्स पेयर बनना है आपने। अगर आप और अपने एक बात याद रखनी है, आपने अपने नाम पे अकाउंट खुलवाना है और वो बिज़नेस के नाम से रजिस्टर करवाना अकाउंट कि आपका वो बिज़नेस अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाना है वो भी आप न्यू बनवा के उस अटैच करें। उसमें ही आपने हर मंथ जो है इनकम ऐड करते रहना है। 10 लाख, 5 लाख आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टार्ट करना है। 1-1.5 लाख से फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 5-10 लाख तक भी जा सकते हैं, 3-4 लाख तक भी अगर रहे, तो अगर 2 लाख भी तक रहे तो कोई मसला नहीं है। आप उसमें से कुछ रकम हर महीने निकलवाते रहे ताकि आप ये शो करवाएं कि आप उसमें से जो घर के खर्चे हैं वो भी उससे अपनी ज़रूरियात पूरे कर रहे हैं। तो बाकी आपने स्टेटमेंट उसको बनाते रहना। जैसे ही आपकी 5-6 महीने पुरानी स्टेटमेंट हो जाएगी, उसमें कैश आपके पास 15-20 लाख होगा। फिर हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, आप उस हिसाब से जो बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से इसको तैयार करके, इस तरह तैयार करनी जैसे मैंने बताया, तैयार करके तो आप इसको कर सकते हैं। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं बता देता हूँ, आपने उसकी फ़ीस वगैरह क्या है तो आपने वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो इसमें जो फ़ीस है इतनी ज़्यादा नहीं होती। हर सिटी का, हर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो अपना अपना होता है। तो अगर आप लाहौर से, तो आप लाहौर पे, रावलपिंडी में, तो आप इधर जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये 1 साल की रजिस्ट्रेशन होती है, हर साल आपको रीन्यू करवानी पड़ती है। ये सारी फ़ीस वगैरह है। रजिस्ट्रेशन की टोटल कितनी कॉस्ट आती है, तो जो कॉमन कॉस्ट है वो तकरीबन 11,000 रुपये। तो कोई ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मामूली सी कॉस्ट है। आप एजेंट को भी 25 से 30 लाख दे के वीज़ा देते हैं। विज़िट वीज़ा भी अक्सर एजेंट जो है यूरोप का इतना महंगा बेचते हैं।
तो आप ये इस तरह अगर जैसे मैंने तरीका बताया, अगर इस तरह आप बैंक स्टेटमेंट तैयार कर लेते तो आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा लेने में आसानी होगी, बिल्कुल आपको ईज़िली वीज़ा मिल सकता है। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।